नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्विच पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट ही हम लोग देखेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग ड्रग्स या मेडिसिन और जो जिन पे निरंतर रूप से लाइक क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, आई थिंक 65th बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ड्रग्स के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली पूछा हुआ, तो चांसेस भी है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, प्लस ऐसा नहीं है कि ये बीपीएससी में ही हेल्पफुल होगा आपको। दरोगा के परीक्षा में, एसएससी का परीक्षा कोई दे रहा है या फिर रेलवे का परीक्षा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ड्रग्स के टाइप्स जो एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो का यही इसी पे हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के ड्रग्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं ड्रग्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ड्रग्स में हम लोग करेंगे, पहला जो है वो है एंटी पायरेटिक। ठीक है, दूसरा है एनाल्जेसिक, तीसरा है एंटी सेप्टिक, चौथा है एंटी बायोटिक और पांचवा है एंटा एसिड। ठीक है, तो हम लोग अभी सारा ए वाला ही लिए हैं, थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बाकी तो हो ही जाएगा कवर। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग अब क्या चीज क्या है। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक का यूज कब होता है? जब किसी को बुखार हो तब एंटीपायरेटिक का यूज होता है। मतलब कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, ओके, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, जितने भी केमिकल हैं हमारे बॉडी में या फिर जो भी कंपाउंड काम कर रहा है, वो सब सारा सबका जो जो बॉन्डिंग है वो टूटने लगेगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कम हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा जब ऐसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते रहा तो इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर को लो करना जरूरी है। ठीक है, तो बुखार में क्या होता है, बुखार में यही होता है, फीवर किसी को है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे बेड पे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं हो पाता हम लोगों से, खाना वाना भी टेस्ट चला जाता है ना। तो ये चीज, ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के ऐसे टाइप जो कि टेम्परेचर को डाउन करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं, वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल या फिर सबको रटाया हुआ, सब लोग का ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है ना जिनको, हम लोग क्या लेते हैं, पैरासिटामोल। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीपायरेटिक, या फिर ऐसे दे देगा एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, और उधर सारा एग्जाम्पल तो बोल देगा मैच द फॉलोइंग कीजिए, जैसे कि यूपीपीसीएस में पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो सबसे पहला एंटीपायरेटिक, ये डन। दूसरा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीवर है ये, पेन से मतलब बॉडी में कहीं पे पेन है और आप एनर्जेसिक खा लेंगे तो आपका पेन रिलीव हो जाएगा। मतलब ये कहाँ पे काम करता है, मतलब पेन है बॉडी में बट वो फील नहीं होता है। मतलब कि ये जो जो भी ड्रग होगा वो हाइपोथैलेमस में जाके अटैक करेगा या फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा सो दैट यू डोंट फील पेन। पेन है बट यू डोंट फील इट, यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक कहाँ पे काम करता है, तो हाइपोथैलेमस में काम करता है। ठीक है, और एनाल्जेसिक हो गया। एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एनाल्जेसिक में भी आप पैरासीटामोल को डाल सकते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, और एस्प्रिन। तो अभी देखिए बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पूछता है ना मोर देन वन में। तो पैरासीटामोल का क्या नेचर है, एक तो वो बॉडी के टेम्परेचर को भी नीचे करेगा, दूसरा ये भी है कि वो पेन भी रिलीव करता है। ठीक है, तो ये मोर देन वन है, एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक के बारे में। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी देखे होंगे कि जैसे किसी को बॉडी में मतलब या फिर किसी को कट हो जाता है, ठीक है, अगर इंजरी हुआ, कट हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, धोते हैं, डेटॉल से हम लोग उसको साफ करते हैं ना। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे बॉडी में हमारे कट है तो वो एरिया एक्सपोज्ड हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी से एंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी में और फिर वो
इन्फेक्शन फैला लेंगे। तो ये तो जानते हैं आप लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो वो एज अ पैरासाइट ही आएगा और फिर हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट्स लेगा, अपना ग्रोथ करेगा, ये सब चीजें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोकने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ये अंदर नहीं पहुंचे, बॉडी में नहीं पहुंचे और इन्फेक्शन को नहीं फैलाए, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द इन्फेक्शन काम करता है। अगर बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो या चांसेस हो, उसका रिस्क भी हो, तो वी यूज एंटीसेप्टिक। तो इसमें आप बहुत सारा चीज हो गया, लेकिन ऐसे एग्जाम में, जैसे एग्जाम में आया हुआ है ये, तो इसमें एक नेचुरल अगर एंटीसेप्टिक के रूप में अगर आप देखिएगा तो ये टर्मरिक लिया जाता है। एग्जाम में यही पूछेगा कि नेचुरल एंटीसेप्टिक कौन सा है, तो टर्मरिक। और आर्टिफिशियल अगर आप लेंगे तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन के टिंक्चर से भी होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी से आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का ग्रोथ को अगर कोई रोकेगा, एंटी हो जाएगा उसके, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बैक्टीरियल, इट विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। और ये अब यहाँ पे एक और, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन, है ना। और क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो इसके बारे में ये भी हो जाएगा। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब चीजें हो गई। लास्ट बच गया एंटासिड। ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये एसिड के अगेंस्ट होगा, जैसे एंटासिड है, एसिड के अगेंस्ट काम करेगा। तो देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे स्टोमक में जानते हैं सब लोग, हम लोग कि HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए HCl का सिक्रेशन होना जरूरी है। प्लस वहां पे मीडियम में अगर फिर हम लोग जो देख रहे हैं कि HCl का लेवल होता है, ठीक है। अब एक फिक्स लेवल है, वहीं तक वो मीडियम मतलब डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। अगर वो अपने ऑप्टिमम लेवल से उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर डाइजेशन को वो हैम्पर करने लगेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वहां पे एंटासिड हम लोग यूज कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसको? HCl के लेवल को। HCl से जो एसिडिटी का राइज हुआ है, एसिडिटी जो बढ़ गया है, उसको हम लोग लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज, एसिडिटी को, हायर एसिडिटी को लो करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट ड्रग्स या मेडिसिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंटीपायरेटिक क्या करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को लो करेगा। एग्जाम्पल क्या है? पैरासिटामोल। फिर एनाल्जेसिक क्या करेगा? पेन को रिलीव करेगा और ये हाइपोथैलेमस पे काम करता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पैरासिटामोल और एस्पिरिन। फिर एंटीसेप्टिक अगेंस्ट द इन्फेक्शन काम करता है। अगर हम नेचुरल एंटीसेप्टिक को देखें तो वो टर्मरिक होगा, और अगर हम लोग आर्टिफिशियल एंटीसेप्टिक को देखिए तो वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होगा। एंटीबायोटिक क्या करता है? तो एंटीबायोटिक इट वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन को क्या, कौन ये किया है, डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंटासिड क्या है? एंटासिड है कि जो स्टोमक में एसिडिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, राइज कर जाता है इसका लेवल, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, यही है एंटासिड, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप, वैसे ही कचूमर टाइप का नोट्स है, बट स्टिल अगर हेल्पफुल लग रहा है तो या तो स्क्रीनशॉट ले ली, या तो हमारे चैनल पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आप लोगों को जहाँ पे कोई टॉपिक में इशू आएगा वो भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, सो दैट कि हम लोग वही ले लें। फिलहाल तो हम लोग बीपीएससी में आने के जो चांसेस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, उस पे ही काम कर रहे हैं। ऑल्सो कि ये बीपीएससी में पूछा गया है तो चांसेस है कि हाँ बीपीएससी रिपीट भी करता है।
ठीक है, तो क्या करते हैं अब हम लोग इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं और ठीक है, तो यही वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।